हे गाइस, वेलकम बैक टू फॉरेक्स प्रोजेक्ट विद एस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी टाइप के जो है 15 से 16 तरह के जो है इसमें चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न्स की बात हम लोग करेंगे। मैं पेंसिल पे ले लेता हूँ। तो चार्ट पैटर्न्स, को हम लोग थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर फर्स्ट पर जो है हम लोग लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। क्या लेते हैं? डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो पैटर्न है वो किस तरीके से बनता है कि जैसे सपोज सपोज ये कोई यहाँ पे दे रखा है और इसमें जो ट्रायंगल है वो थोड़ा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है बनते हुए दिखेगा। जैसे इसके अंदर प्राइस जो है मूव करेगी, जैसे यहाँ गई, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, समझ रहे हो? तो फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस जैसे ये है। तो जैसे मेनली अगर देखा जाए तो प्राइस तो जो है हमारी कुछ ऊपर से इस तरह से चल रही होगी। यहाँ से प्राइस चल के आ रही होगी, यहाँ गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इसमें जो प्राइस है ना वो डिसेंडिंग हो रही है। देखो आप ऊपर से देखो तो यहाँ से जो है प्राइस जो है बार बार डिसेंडिंग है, यानी कि प्राइस घट रही है। समझ रहे हो? ऊपर हर बार जो प्राइस डिसेंडिंग कर रही है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट इस वाले पॉइंट का ब्रेक करेगा, इसका ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हम लोग एक सेल साइड में जो है एंट्री बना सकते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे मतलब हम लोग अपनी एंट्री यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री जो है रख सकते हैं और अच्छा खासा जो है यहाँ पे हम लोग एक टारगेट जो है बुक कर सकते हैं। समझ रहे हो? अगर जैसे ही इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट जो है ईजिली बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टारगेट प्राइस रख लीजिए तो ईजिली आप अपना टारगेट जो है यहाँ से अचीव कर सकते हैं। समझ रहे हो? और जस्ट इसके ऊपर यानी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आप अपना एसएल फिक्स कर दीजिए। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा और टारगेट आप मतलब काफ़ी लंबा जो है टारगेट यहाँ से ले सकते हो। तो इस तरह की ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें प्राइस बार बार जो है, देखिए यहाँ पर हाई था, उसके बाद यहाँ पे इससे लो था, उसके बाद यहाँ पे और भी लो था। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऊपर से जो है यहाँ पे ये जो प्राइस है वो नीचे का मूवमेंट दे पा रही है, यानी इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। देखो इसके हाई को पहले ब्रेक नहीं किया, फिर इसका जो हाई बना उसके भी नीचे प्राइस रहेगी। समझ रहे हो? तो बार बार मार्केट जो है नीचे से जा रही है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ से नीचे एक सेल साइड में ट्रेड पंच कर सकते हो और अच्छा खासा जो है यहाँ से अपना एक टारगेट हिट कर सकते हो। ठीक है, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो चलिए दूसरे पैटर्न की बात करते हैं हम लोग। तो दूसरे में हम लोग लेते हैं यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल। ये पेंसिल को मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, हो गया। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो थोड़ा मतलब ऊपर से बढ़ती हुई जाएगी। तो जैसे असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा वो मैं बना के आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, यानी कि इस तरीके से ट्रायंगल जो है बनते हुए यहाँ पे दिखेगा आपको। यानी कि प्राइस जो है इस ट्रायंगल के बीच में मूवमेंट करेगी। ठीक है, कैसे करेगी? जैसे सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। यहाँ से जो है मार्केट एक मूवमेंट देगी। ठीक है, यहाँ से ट्रायंगल इसके पास आएगा, समझ रहे हो? उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे इसके वाला आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगी, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से मार्केट इसमें चलेगी, इस ट्रायंगल के बीच में चलेगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, किसका? इस पॉइंट का जो है ब्रेकआउट देगा, यहाँ का इसका ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ से आप जो है जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ पे जो अपनी एंट्री बना सकते हो। जैसे ही यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाओगे तो आप टारगेट जो है काफ़ी लंबा जो है यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। समझ रहे हो? यहाँ का एसएल फिक्स करके और एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे ट्रेड जो है पंच कर सकते हो ऊपर अपर साइड का। ठीक है, तो इस तरह के बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर था, फिर इसका हाई यहाँ पे बनाया, इसके भी ऊपर यहाँ पे बनाया। तो इस तरह की ट्रायंगल जो है इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें प्राइस यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गई, फिर आया,
फिर ऊपर गई, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो और इस वाले पॉइंट का जो है हम लोग ऐसे लेके और अच्छा खासा जो टारगेट यहाँ पे हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का पैटर्न था। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर की बात करेंगे। एक एक करके हम लोग सारे पैटर्न्स जो है यहाँ पे चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, तो अगर थर्ड नंबर की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो थर्ड नंबर पे आता है इसमें बियरिश डबल टॉप, बियरिश डबल टॉप। ठीक है, बियरिश डबल टॉप का क्या मतलब है यहाँ पे कि मार्केट में डबल टॉप बन रहा होगा, एक पैटर्न होगा उसका क्या बन रहा होगा, डबल टॉप बन रहा होगा। ठीक है, किस तरह से मूवमेंट देगा वो, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सपोज प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट जो है प्राइस नीचे आई है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट प्राइस फिर से ऊपर गई, समझ रहे हो, यहाँ तक प्राइस जो है गई है। उसके बाद सेम बॉटम बना के, सेम टॉप बना के, सॉरी, प्राइस यहाँ पर आ गई फिर से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ये जो टॉप है ये दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम हो जाएगा ना। जैसे ये जो टॉप है दोनों का सेम हो जाएगा। अगर वहीं से प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया तो मार्केट ने यहाँ पर पहले एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे क्या बनाया था, सपोर्ट बनाया था, समझ रहे हो। तो ये मार्केट का जो है सपोर्ट था। जैसे ही मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करेगा, मार्केट जो है इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा, यानी इस जगह पे ब्रेक करेगा, तो आप अपनी जो है यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हो और यहाँ तक का एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है वो आप मार्केट में कैप्चर कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस देने के बाद। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको इसके हाई का रखना है, स्टॉप लॉस जो है इसके हाई का रहेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डबल टॉप बनाया है, समझ रहे हो, बियरिश डबल टॉप। तो मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया। फर्स्ट टॉप ये था हमारा, पहला टॉप ये था और दूसरा जो टॉप है वो ये है, समझ रहे हो। तो दो टॉप मार्केट ने बनाए। जैसे ही मार्केट यहाँ से उठा था ऊपर अपर साइड में, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है सेल साइड में। ठीक है, और चलिए ऐसे ही इसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ पैटर्न की बात करें तो फोर्थ जो पैटर्न है वो मेरा रहेगा यहाँ पर। फोर्थ वाला पैटर्न जो रहेगा बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। कौन सा रहेगा, बियरिश, फोर्थ वाला है ये, बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जो ट्रायंगल है वो एक्सपेंड करता है, समझ रहे हो, बियरिश। तो जैसे इसमें क्या है, जैसे मार्केट यहाँ से सपोज यहाँ से प्राइस गई निकल के, यहाँ से प्राइस निकली है और प्राइस ने यहाँ से एक ऐसे मूवमेंट दिया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ मूवमेंट दिया, फिर मूवमेंट दिया यहाँ पर, समझ रहे हो, फिर यहाँ मूवमेंट दिया, फिर यहाँ मूवमेंट दिया, फिर यहाँ मूवमेंट दिया, फिर यहाँ मूवमेंट दिया। यानी कि जो प्राइस है वो एक इस चैनल के अंदर जो फंस चुका है, समझ रहे हो, इसके अंदर जो प्राइस जो है फंस चुका है। आप यहाँ पे इजीली जो है देख पा रहे होंगे इसको, यानी कि मार्केट जो इस चैनल के अंदर चल रहा था। ठीक है, बियरिश। जैसे ही मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, सपोज मार्केट ने जो है इसको यहाँ पे ब्रेक किया, अगर मार्केट ने इसको यहाँ ब्रेक किया नीचे साइड में, समझ रहे हो, तो आप यहाँ पर इजीली अपनी एंट्री बना सकते हो, यहाँ आप अपनी एंट्री रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ जो है अच्छा खासा एक टारगेट जो आपको देखने को मिल जाएगा, इसका अच्छा खासा टारगेट जो आप ले सकते हो। इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप इसके जस्ट ऊपर रखिए, यानी यहाँ का आप एसएल रखिए और ये एक अच्छी खासी एंट्री जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट जो ले सकते हो। ये पॉइंट जो है वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये अच्छा जितना आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करके रिस्क मैनेजमेंट जो है मैनेज करोगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है अच्छा खासा जो है एक अपना ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा खासा आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर नंबर 4 नंबर हो गए, अब नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम लोग दूसरी एक और वीडियो जो है बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर चार्ट 5 की, बियरिश हेड एंड शोल्डर। बियरिश हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, बियरिश हेड एंड शोल्डर। ठीक है भाई, बियरिश हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का मतलब आपको पता ही है भाई,
यानी हेड मतलब सिर, शोल्डर में से कंधे होते हैं यहाँ पर। तो एक ऐसा पैटर्न जिसमें हमें ऐसा लगे कि भाई यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति का सिर है और दो हमें यहाँ पे कंधे देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे सपोज मार्केट यहाँ से जो है मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा जो है यहाँ नीचे आया है। नीचे आने के बाद मार्केट अब इसके हाई था उसको ब्रेक किया, मार्केट यहाँ तक गया। उसके बाद मार्केट फिर से अगेन यहीं तक आया, यहाँ तक मार्केट आया। उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ से फिर गया, समझ रहे हो, और फिर मार्केट जो है यहाँ पर आया, अगेन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इन तीनों का जो बेस है वो कैसा है, सेम है भाई। इनका जो बेस है यहाँ पर, ये जो सपोर्ट ले रहा है ये सेम लेवल से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मेरा हेड हो गया, सॉरी ये मेरा शोल्डर हो गया और ये मेरा शोल्डर हो गया। तो ये शोल्डर 1 हो गया, ये कंधा 1 है, ये कंधा 2 है और ये हो गया मेरा हेड, समझ रहे हो। तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो जैसे ही मार्केट अगर इस तरह इधर इसके जैसे यहाँ पर पहले सपोर्ट 1 था, यहाँ पे सपोर्ट 2 है और यहाँ पे सपोर्ट 3 अगर है, तो इस सपोर्ट 3 को अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करते हुए आपको दिख रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पे नीचे मूवमेंट अगर दे रहा है, समझ रहे हो, तो आप अपनी एंट्री जो है यहाँ पे बना सकते हो, यानी इस वाले पॉइंट पे आप अपनी एंट्री रख सकते हो। तो इस वाले पॉइंट पे आप अपनी एंट्री रखोगे, ये आपका जो है टारगेट होगा, ये पूरा जो है आपका टारगेट रहेगा, समझ रहे हो। कम से कम इसके लो तक का जो टारगेट जो आप बना सकते हो, इसके लो का, यानी इसके लो का जो टारगेट आप इजीली देखने को मिल सकता है, यानी कि इसका जो है टारगेट आप इजीली यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये वीडियो में कुछ यहाँ तक का आप जो है इजीली टारगेट जो है लेके चल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका इजीली टारगेट लोगे तो यहाँ तक का जो आप टारगेट रख सकते हो। तो ये जो है आपका पूरा प्रॉफिट वाला ट्रेड रहेगा यहाँ तक। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो हमारा इस शोल्डर के जस्ट ऊपर, समझ रहे हो, ये एंट्री हो जाएगी हमारी और यहाँ पर जस्ट इस शोल्डर जो 2 है उसी का हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा, यानी ये एसएल रहेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से जो है एक ट्रेड पंच कर सकते हो। जैसे ये ट्रेड मतलब ये पैटर्न बनते हुए दिख रहा है तो आप अच्छा खासा जो है यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बना सकते हो ट्रेड पंच करके। ठीक है, चलिए और नंबर 6 की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। तो चलिए नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए नंबर सॉरी ये मैंने थोड़ा साफ नहीं कर पाया, इसको रफ करके। चलिए नंबर 6 वाले पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 6 पैटर्न जो रहेगा वो हमारा रहेगा बियरिश ट्रिपल टॉप, समझ रहे हो। अभी हेड एंड शोल्डर था वो डबल टॉप था, अभी आएगा बियरिश ट्रिपल टॉप, बियरिश, ये गलत हो गया, बियरिश ट्रिपल टॉप, ट्रिपल टॉप। ठीक है, बियरिश ट्रिपल टॉप में क्या है, जैसे सपोज मार्केट में यहाँ पे जो है ट्रिपल टॉप बनाएगा, समझ रहे हो। जैसे मार्केट यहाँ से जो है प्राइस गई ऊपर तक, यहाँ गई प्राइस, उसके बाद मार्केट में प्राइस जो फिर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, यानी यहाँ तक प्राइस ऊपर गई, उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पे फिर से नीचे आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो रेजिस्टेंस है वो सेम पॉइंट से जो मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रही है, समझ रहे हो। तो ये सेम पॉइंट से रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रही है। तो ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये रेजिस्टेंस 3 हो गया, समझ रहे हो। तो ये 3 ट्रिपल टॉप हो गए, 3 टॉप हो गए, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। यहाँ पर जो सेम लेवल पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी लेते हुए दिख रही होगी, समझ रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रही होगी मार्केट। तो ये मेरे सपोर्ट हो गए, ये सपोर्ट 1 यहाँ से लिया था इसने, ये सपोर्ट 2 यहाँ से लिया था। अब यहाँ से सपोर्ट ना लेते हुए जैसे ही मार्केट अगर इसको इधर मतलब ब्रेकआउट करती है, समझ रहे हो, मतलब मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देती है नीचे की साइड में, अगर इसका ब्रेकआउट देती है मार्केट, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देती है, ये ब्रेकआउट अगर इस यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो आप अपनी जो है एंट्री यहाँ पर बना लोगे, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगा, समझ रहे हो। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो इस जो रेजिस्टेंस 3 है इसके जस्ट ऊपर जो है आपका ये एसएल रहेगा, ये एसएल आपको देखने को मिलेगा, यानी रेजिस्टेंस 3 के जस्ट ऊपर
आपका रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है आप ट्रेड पंच करके और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर इस तरह का मार्केट में कभी दिखता है तो ये ट्रिपल टॉप हो गए, समझ रहे हो। ये पहला टॉप हो गया हमारा, ये दूसरा टॉप हो गया, ये तीसरा टॉप हो गया, तो 3 टॉप बने नीचे। जैसे तीसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। तो आप अच्छा खासा यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख के और मार्केट में जो है अच्छी एंट्री बना सकते हो। तो ये हमारे 6 पैटर्न हो गए, ये BRS ट्रिपल टॉप हो गया। ठीक है, अच्छा नंबर 4 की बात करें, नंबर 5 6 हो गए, 7 वाले पे चलते हैं अब थोड़ा सा। चलिए मैं थोड़ा इसको रफ करता हूँ पहले। चलिए अब उसके बाद आता है BRS, पेंसिल लेता हूँ मैं ब्लैक, और नंबर है ये 7 नंबर है। BRS राइजिंग वेज। ठीक है, चलिए अच्छा इसको अगर हम लोग देखें तो BRS राइजिंग वेज, तो यहाँ पर जो प्राइस है ना वो एक चैनल के अंदर जो है अपवर्ड मूव करेगी, समझ रहे हो। अपवर्ड जो है यहाँ पे प्राइस जो है मूव करेगी। जैसे सपोज ये चैनल, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो सपोज ये चैनल है हमें, ठीक है, ये नीचे से थोड़ा इसका मतलब ज़्यादा साइज रहेगा, ऊपर चलते चलते थोड़ा सा ये कम होते जाएगा, समझ रहे हो। तो मार्केट में मान लो सपोज यहाँ से प्राइस ट्रेंड कर रही है, तो मार्केट एक बार यहाँ पे आया, उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ इस वाले पॉइंट पे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट में प्राइस यहाँ पर आया, फिर मार्केट जो है ऊपर गया, समझ रहे हो, फिर नीचे आया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे गया। अब जैसे ही मार्केट अगर इस वाले पॉइंट पे आके अगर यहाँ पर मार्केट जो है यानी कि इस वाले पॉइंट पे अगर ब्रेकआउट देता है, समझ रहे हो, अगर इस वाले पॉइंट पे अगर ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, इस तरह के अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया मेरा, समझ रहे हो, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री जो है बना सकते हो। ये आपका जो है एंट्री पॉइंट रहेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो इसके जस्ट आप ऊपर रखेंगे, तो ये आपका SL रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, और ये यहाँ पर जो है आपकी एंट्री रहेगी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट बना सकते हो, और जो आपका टारगेट रहेगा वो अब 1:1, 1:2, 1:3 जो है इजीली देखने को मिल जाएगा। आप मेरे हिसाब से आप इस वाले जो सबसे नीचे जो बेस टॉप था ना, मतलब बॉटम था, उसका आप जो है यहाँ पे मतलब टारगेट लेके चल सकते हैं, तो आपको अच्छा मूवमेंट जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, जो कि नंबर 8 पे आएगा। 16-17 पैटर्न है जिनको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न नंबर 8। पैटर्न नंबर जो 8 रहेगा वो रहेगा हमारा बुलिश डबल बॉटम, बुलिश डबल बॉटम, समझ रहे हो, बुलिश डबल बॉटम। डबल बॉटम का मतलब यहाँ पे ये है कि नीचे देखो बॉटम होता है, नीचे बॉटम का मतलब होता है नीचे, अब डबल बॉटम बनाएगा, समझ रहे हो। तो मार्केट तो बुलिश है बट नीचे जो है वो डबल बॉटम बनाएगी, समझ रहे हो। जो मतलब ऊपर डबल टॉप बनाया था उसी तरह से मार्केट जो है यहाँ पे मतलब डबल टॉप बनाएगी। वहाँ पे मार्केट बियरिश होता है, मार्केट गिरता है, यहाँ पे बुलिश है मतलब मार्केट ऊपर उठेगा। तो सपोज मार्केट में सपोज देखते हैं हम लोग, मार्केट यहाँ से ऊपर से आया, ठीक है, मार्केट यहाँ इस वाले पॉइंट पर आया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, यहाँ से मार्केट जो है यहाँ गया इस वाले पॉइंट पे, उसके जस्ट बाद मार्केट जो फिर से अगेन यहाँ पर आया, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट जैसे ही यहाँ पर आया और उसके बाद अगेन मार्केट जो है फिर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस लिया था, समझ रहे हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो फॉल कर रहा था मार्केट, यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, यानी कि ये बॉटम 1 था मेरा, ये फर्स्ट वाला बॉटम था, जस्ट इसी वाले पॉइंट पे यहाँ पे ये बॉटम 2 वाला बॉटम हो गया, समझ रहे हो। सॉरी, तो 2 बॉटम हो गए, ये बॉटम 1 हो गया और ये बॉटम 2 हो गया। अब जैसे ही प्राइस अगर यहाँ पर इसको मतलब ब्रेक करती है, समझ रहे हो, इस वाले पॉइंट को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो। ये जो है आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, और ये जो है बॉटम जो 2 है, जो 2 बॉटम है, बॉटम 2 है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ नहीं, यहाँ तक का आप ऐसा लेके और मार्केट में जो ट्रेड कर सकते हो। ये आपका जो है टारगेट रहेगा, समझ रहे हो, ये आपको टारगेट जो है
अचीव करना है। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक अच्छा खासा जो है टारगेट जहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट प्राइस रहेगा। और अब टारगेट प्राइस ईजिली जो जहाँ से ये मार्केट यहाँ से आया था, तो अब इसके जस्ट ऊपर या थोड़ा सा और ऊपर का टारगेट जो है ईजिली ले सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 पैटर्न हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। चलिए अब पैटर्न नंबर 9 की बात करते हैं थोड़ा सा। 9th वाला जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि मार्केट जो है बुलिश रहेगी, समझ रहे हो। बुलिश मतलब अपर साइड में ही मार्केट जाएगी। उसके बाद मार्केट जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा, यानी उल्टे हेड एंड शोल्डर यहाँ पे मार्केट बनाएगा। तो सपोज मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से थोड़ा यहाँ तक गया, जैसे ही यहाँ पे गया मार्केट, इसके बाद फिर इसने यहाँ तक गया, समझ रहे हो। उसके बाद जस्ट अगेन फिर मार्केट यहीं पे आया। अब यहाँ पर जैसे ही आया उसके बाद मार्केट थोड़ा सा फिर से नीचे गया, थोड़ा सा जो है यहाँ पे नीचे देखने को करेक्शन मिल सकता है। जैसे ही यहाँ से आएगा, अब उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट उठना शुरू हो गया, समझ रहे हो, अगर यहाँ से मार्केट उठना शुरू हो गया तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब एज्यूम करेंगे जैसे ये मेरा जो है ये शोल्डर का काम करेगा, समझ रहे हो। ये शोल्डर 1 शोल्डर 2 हो गए और ये हो गया मेरा हेड। तो ये हो गया मेरा हेड और ये हो गया शोल्डर 1 और ये हो गया शोल्डर 2। तो जैसे ही पिछला वाला शोल्डर था उसके जस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से अगर इसने सपोर्ट लेके और यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट अगर देना शुरू किया, तो आप देखो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन तीनों का जो यहाँ पर जैसे ही इस लाइन को जो ऐसे ही ब्रेक करता है, समझ रहे हो, यहाँ पर जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो ये जो है आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेके और अच्छा खासा यहाँ पे आप मूवमेंट जो है मार्केट में कैप्चर कर सकते हो। ये आपका जो है मूवमेंट रहेगा, ये अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस है वो आपका शोल्डर 2, यानी यहाँ इसके पास में जो है आपका SL रहेगा, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये जो है आपका टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट प्राइस हो जाएगा आपका, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप यहाँ पर अपनी जो है एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो 9 पैटर्न इस वाले वीडियो में क्लियर हो गए। इसके बाद 8-9 पैटर्न और रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेकंड वीडियो में मतलब कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी जो वीडियो में टाइम है वो लगभग 22-23 मिनट का टाइम जो है हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हम लोग जो नेक्स्ट पैटर्न जो बाकी बचे हैं उनको हम लोग सेकंड वीडियो में जो है बात करेंगे उसकी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।